चलिए, वेरी गुड, थैंक यू श्रेयस। कौन बोल रहा है? केवल्य बोल रहा है। क्यों वीडियो क्लियर नहीं आ रहा क्या? ऐसे तो क्लियर लग रहा है, मेरे को तो कोई दिक्कत तो नहीं लग रही है। क्लियर है ना? ठीक है ठीक है। केवल्य बेटा क्लियर है? केवल्य क्लियर है? दिव्यांशु ने बोला भयंकर क्लियर है, तो वापस दिव्यांशु ने बोल दिया तो बात ही खत्म हो गई बस। दिव्यांशु ने बोल दिया तो फिर ओके है मतलब। ठीक है, चलिए। हाँ, तो सेवंथ केस, सिक्स्थ केस अपन ने ले लिया था। सेवंथ केस अपन लेते हैं। एग्जैक्टली वन रूट लाई बिटवीन K1 एंड K2, एग्जैक्टली वन रूट। ठीक है, अब मेरे ख्याल से कंडीशंस थोड़ी थोड़ी आपको समझ में आने लगी होगी कि अपन कैसे लिख रहे हैं, ग्राफ कैसे बना रहे हैं, है ना। बस अब उसको क्वेश्चन में अप्लाई करना, समझना अपना सेकंड पार्ट। तो अपने दो तीन केस और है, मैं इसको बता दूं, इसको खत्म कर दूं, फिर अपन मेनली क्वेश्चंस पे आएंगे। ठीक है, तो एग्जैक्टली वन रूट लाई बिटवीन K1 एंड K2। चलो ग्राफ बनाते हैं इसका। पहले तो एग्जैक्टली वन रूट स्टेटमेंट बहुत ध्यान से समझना। Exactly one root lie between K1 and K2. Exactly one root lie between K1 and K2. चार ग्राफ बनेंगे, चार ग्राफ। K1 K2, K1 K2। ठीक है, तो एक ऐसा ग्राफ बन गया। ठीक है, एग्जैक्टली वन। और एक ऐसा ग्राफ। ये चार ग्राफ बनना है। ठीक है, अच्छा, टच करने वाला बन सकता है कि नहीं बन सकता? टच करने वाला बन सकता है कि नहीं बन सकता? नहीं बन सकता, क्योंकि वो जहां पे ना टच करता है वहां पे अपन दो रूट्स काउंट करते हैं, रूट्स दो काउंट करते हैं जहां पे टच करता है। तो स्टेटमेंट से एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है कि एग्जैक्टली वन रूट लाई बिटवीन K1 एंड K2। इसका मतलब ये तो क्लियर है कि दोनों रूट्स डिफरेंट होंगे। एक रूट K1 K2 के बीच में होगा, दूसरा रूट या तो K1 से छोटा हो सकता है या K2 से बड़ा हो सकता है। बिल्कुल ऐसा ही a लेस देन 0 वाला केस हो जाएगा। ग्राफ आ गई बात समझ में? ग्राफ चार ही ग्राफ बनेंगे, ये तो क्लियर है सभी को, है ना। अब कंडीशंस पर आते हैं अपन, कंडीशंस पर। ठीक है, और अच्छी बात यह है इसमें, देखो कंडीशंस। अब मैंने आपको क्या बताया था स्टार्टिंग में ही? मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि आप जिस नंबर से रूट्स को कंपेयर कर रहे हैं उसके लिए तो कंडीशन लिखनी ही लिखनी है। इट मींस मैं यदि K1 और K2 की बात कर रहा हूं तो मुझे f ऑफ K1 और f ऑफ K2 तो लिखना ही लिखना है, उसमें तो चॉइस ही नहीं है, वो कंपलसरी। उसके अलावा D और -b/2 है, ये ऑप्शनल। D और -b/2 डिपेंड करता है, वो देखते हैं, जरूरत पड़ेगी तो लिखेंगे, नहीं जरूरत पड़ेगी तो नहीं लिखेंगे। इसमें आ रहा है f ऑफ K1 लेस देन 0, f ऑफ K2 ग्रेटर देन 0। इसमें आ रहा है f ऑफ K1 ग्रेटर देन 0। दिख रहा है ना, ये रहा, यहां पे देखो, f ऑफ K1 ग्रेटर देन 0 और f ऑफ K2 लेस देन 0। y एक्सिस नहीं बनाया मैंने क्योंकि मुझे नहीं पता K1 K2 पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, y एक्सिस नहीं बनाया, तो जो भी हो। ठीक, यहां पे f ऑफ K1 ग्रेटर देन 0 और f ऑफ K2 लेस देन 0। यहां पे f ऑफ K1 लेस देन 0 और f ऑफ K2 ग्रेटर देन 0। ठीक है, और चारों को मिला के, अच्छा कंबाइन करने में मैंने देखा कल भी एक दो बच्चे को मैसेज आया था क्वेश्चन पे, कंबाइन करने में भी थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। तो कल भी मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में भी, भाई कंबाइन में बहुत सिंपल सी बात है। देखो, यदि मुझे दो कंडीशंस ऐसी मिलती है, मैं आपसे बोलूं कि x पॉजिटिव y भी पॉजिटिव और x नेगेटिव और y भी नेगेटिव, x पॉजिटिव y पॉजिटिव और x नेगेटिव y भी नेगेटिव, तो मैं एक स्टेटमेंट में क्या बोल, फिर गलत लिखा है, किसने लिखा है ये?
ठीक है, फिर गलत लिखा है, ये किसने लिखा है, नहीं एक्स वाई। तो एक स्टेटमेंट में लिखना हो इसको तो आप क्या लिखोगे, एक्स इंटू वाई, क्या लिखोगे, ग्रेटर देन 0 लिखोगे, दोनों पॉजिटिव हो जाए या दोनों नेगेटिव हो जाए, इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि जो दोनों का प्रोडक्ट है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, प्रोडक्ट। और ये स्टेटमेंट लिखने का मतलब मेरे पास दोनों चीजें आ गई, ये भी आ गया और ये भी आ गई, दोनों चीजें आ गई, ठीक है। और बिल्कुल ऐसे ही एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो गया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो गया, तो उसका प्रोडक्ट क्या होगा, लेस देन 0 हो जाना चाहिए, है ना। आ रही बात समझ में। किसी ने भेजा था कि किसी को इसको देख के कंफ्यूजन हो रहा था कि ये नेगेटिव नेगेटिव को अपन ने ऐसा कैसे लिख दिया। भाई दोनों नंबर नेगेटिव हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका ग्रेटर देन 0 ही आएगा ना, मल्टीप्लाई, ठीक है। चलिए, तो अब आप इन चारों को देख के कंडीशन बता सकते हैं। किसी ने लिख भी दी, आसिम ने भी लिख दी है कंडीशन, ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव, और कुल मिला के f of k1 into f of k2 less than 0 is the single necessary and sufficient condition। नहीं, ए की भी जरूरत नहीं है, ए की भी जरूरत नहीं है बेटा, खास बात यही है इसमें, इसमें आपको ए की जरूरत भी नहीं है, आप बस f of k1 into f of k2 less than 0 लिख दो, ठीक है। तो आपकी दिस इज द ओनली नेसेसरी, ना माइनस बी बाय 2a की जरूरत है मुझे, ना डी की जरूरत है मुझे, ना ए की जरूरत है, ए की भी जरूरत नहीं है। और इनफैक्ट आप याद करो, इस पे बेस्ड अपन ने एक क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं लास्ट क्लास में, उस क्वेश्चन में यही कंडीशन बनी थी, उस क्वेश्चन में यही कंडीशन बनी थी इनडायरेक्टली, एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ सी था, एफ ऑफ बी इंटू एफ ऑफ डी जो था वो लेस देन 0 ही आ रहा था, ठीक है। वो यही वाली कंडीशन बनी थी अपने पास, ठीक। तो इस कंडीशन को है ना, आप इस कंडीशन को आप वाइस वर्सा भी यूज कर सकते हैं, इस कंडीशन को आप वाइस वर्सा भी यूज कर सकते हैं, वाइस वर्सा, है ना। मतलब जैसे जब मुझे क्वेश्चन में वो बोलेगा एग्जैक्टली व्हाट वुड लाई बिटवीन k1 एंड k2, तो मैं ये लिखूंगा ही लिखूंगा, या वाइस वर्सा मैं बोलूं कि कभी क्वेश्चन में आपके पास ऐसी कंडीशन बन गई तो ये कंडीशन बनने से मुझे दो कंक्लूजन समझ में आएंगे, ये कंडीशन बनते मुझे दो कंक्लूजन समझ में आएंगे। नंबर वन, दैट इक्वेशन हैव रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, जो कि अपन ने लास्ट क्लास वाले क्वेश्चन में करा था, उसमें यही निकाला था मैंने, क्योंकि अपने को पता था एक बार कट कर जाए तो दूसरी बार भी कट करेगा ही करेगा, नंबर वन। एंड नंबर टू, वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, कि f ऑफ k1 इंटू एफ ऑफ k2 लेस देन 0 है, तो उल्टा भी मैं बोल सकता हूं एग्जैक्टली वन रूट लाई बिटवीन k1 एंड k2, ये भी अपन लिख सकते हैं, ठीक है। ऋतिक ऋतिक देपुरिया, कंपेयर में लेस देन 0 क्यों किया है बेटा, यही चीज मैंने समझाई थी, लेट ज्वाइन कराया क्या आपने, ऋतिक लेट ज्वाइन कराया क्या, अभी तो ये वाली बात मैं बता रहा था कि प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट एक पॉजिटिव, भाई अरे एक नंबर पॉजिटिव आ रहा है और एक नंबर नेगेटिव आ रहा है, तो दोनों नंबर का प्रोडक्ट कैसा होगा, नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा। तो बस वही तो लिखा है मैंने चारों ग्राफ बनाए और हर ग्राफ में मुझे एक ही चीज मिल रही है कि एफ ऑफ k1 और एफ ऑफ k2 पे जो वैल्यू आ रही है वो ऑपोजिट साइन की आ रही है, साफ साफ दिख रहा है, तो उसको देख के मैंने ये। अब जहां तक नेसेसरी और सफिशिएंट की बात है, जहां तक नेसेसरी और सफिशिएंट की बात है, आप इसको उल्टा देखो अब, ठीक है, इसको उल्टा देखो, राइट। उल्टा कैसे देखें कि k1 k2, मान लो मैंने आपको एक कंडीशन दी है f ऑफ k1 इंटू एफ ऑफ k2, कभी भी चेक करने का एक ही तरीका देखो जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, कि आप सब भूल जाओ, बस आप इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये सोचो कि यदि कोई आपको ये कंडीशन देता है और आप यदि पैराबोला बनाओगे, क्योंकि ग्राफ तो पैराबोला ही बनाना है,
तो क्या जैसे ग्राफ मुझे चाहिए केवल और केवल वैसे ही पॉसिबल ग्राफ हैं क्या, उसके अलावा कोई और बन ही नहीं रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एफ ऑफ k1 इंटू एफ ऑफ k2 लेस देन 0, ये मतलब एक पॉजिटिव लेना है तो एक नेगेटिव लेना है, तो या तो यहां से ले लूं या यहां से ले लूं। मुझे ए भी नहीं पता, मुझे डी भी नहीं पता, मुझे वर्टेक्स भी नहीं पता, जितना बोला जाए बस उतना ही सोचना है अपने को। अब यदि मैं आपको बोलूं कि यहां से पास कराते हुए और यहां से पास कराते हुए आप पैराबोला बनाओ, यहां से पास कराते हुए पैराबोला बनाओ, तो आपके दिमाग में दो ही पैराबोला आ सकते हैं, या तो ऐसा और या फिर ऐसा पैराबोला। अब ठीक है, वो आप बोलो कि इधर थोड़ा सा ज्यादा चले जाए, वो ठीक है, वो चला जाएगा, पर कुल मिला के k1 और k2 के बीच में एक ही बार कट करता हुआ जाएगा। और बिल्कुल आप इसका उल्टा सोच लो, आप बोलो कि नहीं k1 पे अपन ने पॉजिटिव लिया होता, k2 पे नेगेटिव लिया होता, ठीक, तो भी कितनी भी कोशिश कर लो, या तो आपका ग्राफ ऐसा है या आपका ग्राफ ऐसा है। तो कुल मिला के मैंने डी को भी कंसीडर करा ही नहीं, मैंने तो माना ही नहीं था कि मुझे डी पता है, मैंने तो बस 2 पॉइंट मैंने दे दी। और आपको याद हो तो ये तो अपन ने लास्ट क्लास में भी डिस्कस करा था कि एक पॉइंट ऊपर आ गया, एक पॉइंट नीचे आ गया, तो बिना कट करे तो ग्राफ बन ही नहीं सकता, तो मुझे डी की जरूरत ही नहीं है। फिर जब कट करके ऑलरेडी ग्राफ बन ही रहा है तो मुझे डी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं क्यों डी लिखूं, क्योंकि कट कर गया तो वो तो ऑटोमेटिकली रियल रूट्स आने ही आने हैं। ठीक है, आई की नहीं बात समझ में? क्लियर है? ठीक है, अभी आप केवल इसकी कंडीशन याद कर लो, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रह भी गया हो यदि, कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप कंडीशन याद कर लो। अगेन अपन क्वेश्चन पे जैसे जंप करेंगे तो वो जो थोड़ा बहुत और आपको यूज कैसे करना है, मैंने अभी यूज समझ में नहीं आ रहा होगा कि हाँ यूज कैसे करना है। ठीक है, हाँ एक बार कट करने पे नेसेसरी भी है और सफिशिएंट भी। ठीक है, चलिए इसको आप लिख लीजिए, ग्राफ चारों आप बना लीजिएगा। हाँ बेटा, ये वाली कंडीशंस तो याद करनी पड़ेगी, ये तो क्या स्टैंडर्ड है, याद कर लो तो ज्यादा अच्छा है, मतलब क्योंकि बार बार डिराइव करोगे तो उसमें आप भी मतलब कंफ्यूज होगे। जलज आप लास्ट क्लास में थे क्या? जलज लास्ट क्लास में थे क्या? नहीं, फिर संडे को यदि मिस करी थी तो नहीं समझ में आएगा बेटा। संडे को यदि मिस करी थी तो फिर मुश्किल है। फिर रिकॉर्डिंग देखी थी क्या आपने? ये तो सब बेटा ऐसी चीजें हैं, आप इसमें क्लास की बात कर रहे हो, आप एक चीज भी छोड़ दोगे, एक 7th केस छूट गया, 8th केस भी छूट गया, तो भी फिर आपको अगले केस में दिक्कत आ जाएगी। अब लोकेशन ऑफ रूट्स में तो जिसने भी पहली और दूसरी कंडीशन छूट गई होगी या स्टार्टिंग में छूट गई होगी तो वो तो नहीं समझ में आएगा, फिर तो बड़ा मुश्किल है। तो एक बार आप पहले वाली क्लास की रिकॉर्डिंग देख लेना और फिर इस वाले क्लास की रिकॉर्डिंग देख लेना, तब समझ में आएगा। नेक्स्ट क्लास मेरे को याद नहीं, आ पता नहीं शेड्यूल किसकी है, देख लेना। ठीक है, हाँ एक है ना डाउट का एक ऐप आया है, ठीक है, पता है क्या वो सबको? केमिस्ट्री की नेक्स्ट क्लास केमिस्ट्री की है। ठीक है, एक डाउट का ऐप है, सबको पता है ना? ठीक है चलिए, हाँ हाँ, तो उसमें नहीं एडु विद्या नहीं है, एडु विद्या नहीं, नहीं नहीं एडु विद्या नहीं है, नहीं नहीं एडु विद्या नहीं, हाँ हाँ एडु विद्या नहीं है। एक हाँ ई सॉल्यूशन करके, एलएन ई सॉल्यूशन करके, हाँ हाँ हाँ। अरे वो आंसर वो नहीं देता, आंसर तो हम ही देते हैं उसमें, आंसर आंसर वो नहीं देता, आंसर हम ही देते हैं। ठीक है, उसमें बस इतना सा होता है, वो कुछ नहीं है, आप व्हाट्सएप वाला ही है, बस उसमें यह है कि व्हाट्सएप पे नहीं आके डाउट उसके थ्रू आएगा बस। ठीक है, राइट, मैं ग्रुप पे डाल दूंगा दिव्यांशु, मैं ग्रुप पे डाल दूंगा। अब उसमें क्या डिपेंड करता है, एक्चुअली वो 30 मिनट्स लिखा तो है,
पर वो डिपेंड करता है। अब आपने मान लो मेरे को भेजा, अब मान लो किसी ने मेरे को 3:45 पे भेजा होगा, अब मेरी 7 बजे तक क्लास है, अब मैं 7 बजे बाद उसको ओपन करूंगा, तो उसमें फिर अब वो गैप थोड़ा सा हो सकता है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि एकदम 30 मिनट्स में ही आ जाएगा, है ना, पर कोशिश करते हैं। और ज्यादा हो तो आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देन अब 8th और 9th कंडीशन में देता हूं, वो कंडीशन भी थोड़ी सी डिफरेंट है। मतलब ये लास्ट की, क्योंकि बाकी 3 कंडीशन तो क्या ऑलमोस्ट रिलेटेड टाइप की दिख रही थी आपको, जिसमें अपन ने क्या बस एक एक कंडीशन अपन ने चेंज कर दी। जरा लास्ट क्लास क्यों अटेंड नहीं करी थी तुमने? नेक्स्ट 8th केस है, बोथ रूट्स लाई बिटवीन K1 एंड K2। ठीक है, both routes lie between K1 and K2। ठीक, both routes lie between K1 and K2। K2 greater than K1। टच करने वाला बन सकता है कि नहीं? इसमें बन जाएगा। अब इसमें ना आपका कंबाइन कैसे करना है वो ध्यान से समझना। इसमें कंबाइन करने का तरीका और डिफरेंट है इसमें, क्योंकि कंबाइन इसमें अब क्या हुई, 3 कंडीशन आ रही है। अभी तक 2 ही कंडीशन को कंबाइन कर रहे थे, इसमें क्या है 3 कंडीशन आ रही। ए पॉजिटिव तो एफ ऑफ K1 पॉजिटिव है, एफ ऑफ K2 पॉजिटिव है। ए नेगेटिव है तो एफ ऑफ K1 नेगेटिव है और एफ ऑफ K2 भी नेगेटिव है। माइनस डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है और माइनस बी बाय 2a। बता सकते हैं क्या लिखेंगे माइनस बी बाय 2a के लिए? माइनस बी बाय 2a K1 से K2, K1 से K2, K1 से K2, K1 से K2। इसमें तीनों कंडीशन लिखनी पड़ेगी, इसमें तीनों कंडीशन लिखनी पड़ेगी, है ना। अब देखो कंबाइन कैसे करना है, एक में इधर समझ लो पहले, सब एक में पहले इधर समझ लो, ठीक है। डी तो दोनों में सेम है, माइनस बी बाय 2a दोनों में सेम है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब इसको देखना, ए वाली को, जब ए पॉजिटिव है तो एफ ऑफ K1 भी पॉजिटिव है, एफ ऑफ K2 भी पॉजिटिव है। ए नेगेटिव है, एफ ऑफ K1 भी नेगेटिव है, एफ एफ K2 भी नेगेटिव है ना। अब बात ये हो गई कि मैं आपसे बोलूं कि एक्स पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव, जेड पॉजिटिव या एक्स नेगेटिव, वाई नेगेटिव, जेड नेगेटिव। एक्स पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव, जेड पॉजिटिव और या एक्स नेगेटिव, वाई नेगेटिव, जेड नेगेटिव। क्या अपन एक्स इंटू वाई इंटू जेड के बारे में
एक साथ कुछ बोल सकते हैं? ना, नहीं बोल सकते। कैसे बोलोगे? तीनों नंबर यदि पॉजिटिव हुए तो तीनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, और तीनों नेगेटिव हुए तो उसका प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा। नहीं बता सकते। ठीक है, ये ऐसे अपन मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं एक्चुअली। आप ये मत सोचना कि तीनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन, नहीं, एनालिटिकली सोच रहे हैं अपन, एनालिटिकली सोचना पड़ेगा आपको। ठीक है, एनालिटिकली। इनइक्वालिटी में वैसे भी मल्टीप्लाई नहीं होता डायरेक्ट, राइट? तो अपन एनालिटिकली सोच रहे हैं। आप ये मत सोचना कि हाँ भाई तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो इधर ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन हो गया अपने पास, ऐसा नहीं सोच रहे आपने ना। तो x इंटू वाई इंटू जेड के बारे में अपन कमेंट नहीं कर सकते, उसके बारे में कमेंट नहीं कर सकते। तो फिर क्या करेंगे? तो कैसे लिखेंगे? a को f ऑफ k1 से अलग से रिलेट करो और a को f ऑफ k2 से अलग से रिलेट करो। एक साथ तीनों को मत करो, एक साथ तीनों को मत करो। तो इसमें कंडीशन ऐसी बनेगी, है ना? मैं पहले कंडीशन लिखता हूं, फिर मैं समझाता हूं आपको कैसे लिख रहा हूं मैं। a इंटू एफ ऑफ k1 ग्रेटर देन 0, a इंटू एफ ऑफ k2 ग्रेटर देन 0, d greater than equals to 0, and minus b by 2a is between k1 to k2. a into f of k1 greater than 0, a into f of k2 greater than 0, d greater than equals to 0, minus b by 2 है k1 से k2 के बीच में, है ना? अब एक मिनट पहले समझ लीजिए, पहले एक मिनट समझ लो, इसको लिख बाद में लेना बेटा, मैं एक मिनट दे दूंगा, पहले समझ लो। डी में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, दोनों का सेम था, माइनस बी बाई 2 है, दोनों का सेम था। ये कैसे लिखा अपन ने? ये मैंने ऐसे लिखा, आप कंक्लूजन समझना। मैंने लिखा a इंटू एफ ऑफ k1 ग्रेटर देन 0। इससे दो, कोई भी समझेगा तो दो चीज समझेगा कि या तो दोनों पॉजिटिव होंगे और या दोनों नेगेटिव होंगे। ये समझेगा, कोई भी समझेगा तो, या तो ए और एफ ऑफ k1 दोनों पॉजिटिव है और या दोनों नेगेटिव है। ठीक, सपोज करो किसी ने बोला कि ए भी पॉजिटिव हुआ, एफ ऑफ k1 भी पॉजिटिव हुआ, तो फिर वो जब सेकेंड कंडीशन पर जाएगा तो ए तो पॉजिटिव फिक्स था ही सही, फिर तो ए पॉजिटिव हो गया तो कंपलसरी एफ ऑफ k2 भी, इसका मतलब उसको फिर पॉजिटिव लेना ही पड़ेगा। फिर एफ ऑफ k2 की चॉइस ही खत्म हो गई उसके पास, क्योंकि ए का साइन तो आपने यहीं से फिक्स कर दिया। तो जब ए आपने पॉजिटिव ले लिया, एफ ऑफ k1 पॉजिटिव ले लिया, तो कंपलसरी फिर एफ ऑफ k2 ऑलरेडी पॉजिटिव आएगा ही आएगा। सेकंड कंडीशन, आप बोले कि नहीं मैंने तो ए नेगेटिव लिया था और एफ ऑफ k1 भी नेगेटिव वाला केस लिया था, दो ही चीज सोच सकते हो ना, थर्ड तो नहीं सोच सकते। जब ये सेटिस्फाइड कर रहे होंगे तो या तो आपने ये सोचा होगा या ये सोचा होगा। ठीक है, अब आपने यदि ए नेगेटिव लिया, एफ ऑफ k1 नेगेटिव लिया, ए नेगेटिव लिया, तो एफ ऑफ k2 आपको नेगेटिव लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ए नेगेटिव है तो एफ ऑफ k2 दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव लेना है, तो इसलिए एफ ऑफ k2 बाय डिफॉल्ट आपको नेगेटिव लेना ही पड़ेगा, आपके पास चॉइस ही नहीं है उसमें। तो आप जैसे ही फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड कराते हो, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग एफ ऑफ k2 ए फिक्स कर दिया, और ए फिक्स करते ही ऑटोमेटिकली यूं समझ लो कि एफ ऑफ k2 का साइन वही आएगा जो एफ ऑफ k1 का आ रहा होगा। एफ ऑफ k1 पॉजिटिव तो एफ ऑफ k2 पॉजिटिव आ रहा होगा, या एफ ऑफ k1 नेगेटिव एफ ऑफ k2 नेगेटिव आ रहा होगा। तो ऑटोमेटिकली या तो तीनों चीजें ये हो रही होगी और या तीनों चीजें ये हो रही होगी। आई की नहीं बात समझ में? ठीक है, इसलिए इसमें मैं तीनों को एक साथ, नहीं तो आप ये बोलो कि अभी तक तो आप एक साथ ही लिख रहे थे, फिर आपने इसमें दो केस क्यों बनाए? क्योंकि इसमें मैं तीनों को एक साथ को तो फिक्स ही नहीं कर पा रहा हूं, तीनों का प्रोडक्ट फिक्स नहीं हो पा रहा है मेरे पास, पर दो का फिक्स और अलग से दो का फिक्स करके ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको आप लिख लीजिए अब आराम से। ठीक है, फिर एक लास्ट केस और अपन लेते हैं और उसके बाद फिर अपन क्वेश्चंस पर आएंगे इसके।
नहीं, डी और वर्टेक्स की जरूरत पड़ेगी, आप उल्टा सोच के देख लेना अक्षर, आप भले इसको हटा के सोच लेना। नहीं, डी और ये जो है अपन वो एफ ऑफ k1 एफ ऑफ k2 से रिलेट थोड़ी ना करते हैं, इसका तो बिल्कुल रोल अलग है। कंबाइंड करने से इसका अलग, उसका कोई रिलेशन नहीं है। कंबाइंड करना एक अलग चीज है और इस कंडीशन को लिखना एक अलग चीज है ना। कंबाइंड ऐसा थोड़ी ना कि कंबाइंड कर दिया तो फिर इसको नहीं लिख सकते या इसको लिखना नहीं है, वो अलग चीज है दोनों, है ना। तो आप, मैं तो वही बोल रहा हूँ ना आपको, कोई भी ये चीज जिसको भी ये कंफ्यूजन हो रहा हो, सबसे अच्छा कि ये क्यों लिखा, मैं तो एक ही चीज बोल रहा हूँ, इसको हटा के आप इन दोनों को सोचते हुए ग्राफ बना लेना बस। अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यार ये लिख रहे हैं तो ये ग्राफ तो बनेंगे, पर इसके अलावा कोई और ग्राफ भी बन सकता है। ठीक है, नहीं बाकी कंडीशन में ऐसे क्यों कंबाइन करेंगे आप, बाकी कंडीशन में क्यों करूंगा, उसमें एक ही कंडीशन में काम हो गया, जब एक ही कंडीशन में काम हो गया तो दो को क्यों लिखूंगा। ठीक है, बाकी में अपन कंबाइन नहीं कर सकते ऐसे, बाकी में तो आपको इसे लिखना ही पड़ेगा। बस ये लास्ट केस है दिव्यांश, ये लास्ट केस है। दिव्यांशु को बहुत जल्दी है, लिख लिया सभी ने। हाँ, डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहेगा, टच करने वाला ग्राफ भी बना था ना। हाँ वो एक केस भूल गया मैं, एक केस याद आया मेरे को बाद में। अच्छा वैसे ना मैं आपको देखो एक इसमें एक मतलब एक ट्रिक है याद करने की, कि इसमें अपन, आप ध्यान से देखना कि किसमें अपन एक कंडीशन लिख रहे हैं और किसमें अपन डी और ये भी लिख रहे हैं। एक ट्रिक भी है एक तरह से, आप रिलेट करो तो, जिसमें भी टच करने वाला ग्राफ बन रहा है ना, उसमें अपने को तीनों कंडीशन लिखनी पड़ती है। और जिसमें बिना टच करे वाला, एक्स एक्सिस को टच करने की बात कर रहा हूं मैं, यदि बिना एक्स एक्सिस को टच करे वाला ग्राफ बन रहा है, ठीक है, तो उसमें अपन एक ही कंडीशन लिख रहे हैं। आप रिकॉल कर लेना सारे केसेस में, ठीक है। जिसमें बिना टच करे ग्राफ बनता है ना, उसमें एक ही कंडीशन आती है, और टच करके ग्राफ बनता है तो तीनों कंडीशन उसमें आती है अपने पास। चलिए, one root is less than k1 and other is greater than k2 and k1 is less than k2। हाँ, d इक्वल टू जीरो, सही बात है, d इक्वल टू जीरो। इसमें कैसे बनेगा, देखो पहले वाले केस से कंपेयर करो ना, तो पहले दोनों रूट्स बीच में थे, है ना, दोनों रूट्स बीच में थे। अब की बार क्या है कि एक ग्रेटर देन k2 एक लेस देन k1 है, तो ऐसा होगा,
और बिल्कुल ऐसा होगा। आई कि नहीं बात समझ में? ग्राफ ऐसा ही बनेगा, दो ही ग्राफ होंगे ना। वन रूट इज लेस देन K1 से छोटा, ठीक है, और वन इज द ग्रेटर देन K2, बिल्कुल ऐसे ही, वन इज लेस देन K1 एंड वन इज K2। और अभी मैंने हिंट दे दिया था कि एक कंडीशन की तीन कंडीशन, ठीक है, एक कंडीशन, वेरी गुड, अब समझ में आई गई बात, ठीक है। मतलब एक नहीं बोलूंगा उसको, पर हाँ डी और माइनस बी बाई टू ए की जरूरत नहीं पड़ती, कंडीशन दो है, लेकिन वो आप समझ जाओगे कि दो क्यों। ए पॉजिटिव तो एफ ऑफ K1 नेगेटिव और एफ ऑफ K2 भी नेगेटिव, ठीक बात। और इधर ए नेगेटिव तो एफ ऑफ K1 पॉजिटिव और एफ ऑफ K2 भी पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा इसको कंबाइन कैसे करेंगे? अब इसको कंबाइन करना भी अगेन इसमें तीनों को कर सकते हो क्या? तीनों का प्रोडक्ट एक साथ लिख पाएंगे क्या? नहीं लिख पाएंगे। इसमें इसमें भी वो पहले की तरह ही करना पड़ेगा, पहले जैसा ही करना पड़ेगा। हाँ एग्जैक्टली, वेरी गुड, सेम एज बिफोर, ठीक है। तो बस इसमें यह है कि जैसे a इंटू एफ ऑफ K1 लेस देन 0, a इंटू एफ ऑफ K2 इज लेस देन, ऐसा। अच्छा इसमें ऐसा लिख सकते हैं क्या, जैसे आप कोई बोल सकता है ये वाली बात कि पहले तो चलो प्रॉब्लम ये आ रही थी, पहले तो प्रॉब्लम ये आ रही थी कि तीनों का जब मैं प्रोडक्ट कर रहा था तो एक बार प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा था और एक बार प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा था, है ना। हालांकि एक चीज ये हो रही है इसमें, आपको लग रहा होगा कि यदि अपन इन तीनों का प्रोडक्ट करेंगे तो कैसा आएगा? नेगेटिव, ए पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। और इन तीनों का भी प्रोडक्ट करेंगे, ए दिव्यांशु पॉजिटिव क्यों लिख रहे हो? नेगेटिव आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव 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 आएगा। पॉजिटिव क्यों आएगा? कौन बोल रहा है पॉजिटिव? ओ सॉरी पॉजिटिव, अच्छा अच्छा, नेगेटिव टू नेगेटिव इनटू पॉजिटिव, है ना। और पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है ना, हाँ हाँ पॉजिटिव है, पॉजिटिव सही है, सही सही पॉजिटिव है, हाँ। और इसमें ही पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, अच्छा प्रोडक्ट भी अलग आ रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है। प्रोडक्ट भी फिर तो अलग आ रहा है, तो वैसे भी नहीं लिख सकते अपन, प्रोडक्ट भी अलग आ रहा हो, मैं सोचा था प्रोडक्ट एक साथ आ जाए तो फिर भी ठीक है, ठीक है। तो a इंटू एफ ऑफ K1 लेस देन 0, a इंटू एफ ऑफ K2 लेस देन 0, दिस इज द फाइनल कंडीशन, ठीक है, राइट। चलिए इसको बना लीजिए ग्राफ और ये कंडीशन लिख लीजिए। अब मैं इसको क्वेश्चन से आपको एक्सप्लेन करता हूं, अभी एक दो पॉइंट में जो और बताने हैं, लेकिन उसकी थ्योरी मैं क्वेश्चन से ही बताऊंगा। एक्स एक्सिस को कैसे टच करेगा मोहित? साफ साफ इस देखो स्टेटमेंट से मुझे ये तो समझ में आ जाता है कि टच करने वाला ग्राफ बनेगा कि नहीं बनेगा। साफ साफ लिख रहा है वन रूट इज लेस देन K1 एंड अदर इज ग्रेटर देन K2, मतलब दोनों रूट्स डिफरेंट हैं कि नहीं, एक K2 से भी बड़ा एक K1 से भी छोटा है, तो टच करने की तो बात ही नहीं हो सकती, टच करने वाला ग्राफ तो बन ही नहीं सकता। टच करने वाला ग्राफ मतलब आप इक्वल रूट्स बोल रहे हैं, विच इज नॉट पॉसिबल, इक्वल रूट्स, ठीक है। चलिए लिख लिया सभी ने, ठीक है। अच्छा अब क्वेश्चन के लिए मैं एक दो पॉइंट बता देता हूं आपको पहले, क्वेश्चन जो अपन करेंगे कि जैसे अपन ने, मैंने हर केस में क्या, किसी में जैसे इसमें दो लिखी है, किसी में अभी पहले वाले क्वेश्चन में अपन ने चार कंडीशन लिखी थी, किसी में तीन कंडीशन लिखी थी, किसी में एक ही लिखी थी, तो एक की तो दिक्कत नहीं है। जिसमें जैसे दो लिखी है, किसी में चार लिखी है, तो अब आपको आंसर कैसे निकालना है कि
वो चारों कंडीशन आप लगाओगे, 3 या 4 या जितनी भी कंडीशन है वो सारी कंडीशंस आप लगाओगे, उससे इंटरसेक्शन। वेरी गुड पुष्कर। वो जो जो भी आंसर्स आ रहे होंगे उन सारे आंसर्स का क्या लेना पड़ेगा आपको, इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि मुझे सारी कंडीशंस एक साथ सेटिस्फाइड करानी है, सारी कंडीशंस एक साथ सेटिस्फाइड करानी है ना। तो ये जो स्टैंडर्ड केस है इसमें तो कुछ नहीं करना, पर कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आएगी जिसमें आपको दो दो केस मिक्स करने पड़ेंगे, ठीक है। तो वहां पे फिर अगेन दोनों चीजें चलेगी, यूनियन इंटरसेक्शन, जैसे मॉड वाले में चलता था ना, वैसे कुछ कुछ प्रॉब्लम में दोनों चीजें चलेगी, ठीक है। दो फैक्टर्स का आंसर यदि सबको याद हो तो अपना कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा फास्ट हो सकता है, और मेरे ख्याल से अब याद भी होना चाहिए दो फैक्टर्स का आंसर, x माइनस एल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। दो फैक्टर्स का आंसर यदि याद हो जाएगा तो बढ़िया है, मैं ओरली करता जाऊंगा कैलकुलेशन। x माइनस एल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा लेस देन 0 का आंसर, फर्स्ट x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से अल्फा यूनियन बीटा से इनफाइनाइट होता है, या सेकंड x बिलोंग्स टू अल्फा से लेकर बीटा होता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और ग्रेटर देन 0 वाले का आंसर फर्स्ट वाला होता है, ये सबको याद है ना। चलिए बहुत बढ़िया, बस ये आप याद कर लोगे, क्योंकि मैक्सिमम बस आपको ना यही सॉल्व करने की जरूरत पड़ती है इसमें। अब यदि ये ओरली सॉल्व कर लोगे ना तो फिर अपना कैलकुलेशन पार्ट है ना थोड़ा फास्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो, फाइंड द वैल्यू, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच इक्वेशन x square plus twice of a minus 1 into x plus a plus 5 equals to 0 have, इसका फर्स्ट पार्ट है बोथ रूट्स पॉजिटिव, और इसका सेकंड पार्ट है बोथ रूट्स नेगेटिव। Find the value of a for which equation have both roots positive, both roots negative। अलग अलग क्वेश्चन है, फर्स्ट अलग क्वेश्चन है, सेकंड अलग। हाँ, रियल रूट्स की बात कर रहे हैं, मतलब अब जैसे मैंने बोल दिया बोथ रूट्स पॉजिटिव और रियल ही है, मतलब आप रूट्स को किसी भी नंबर से अपन कंपेयर कर रहे हैं पॉजिटिव, मतलब रियल, सॉरी कंपैरिजन होते ही रियल है, मतलब बस, ठीक है। बोथ, और बस मैं फिर बोल रहा हूं, देखो क्वेश्चन में स्टेटमेंट जितना बोले ना एग्जैक्टली अपने को उतना ही समझना है, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। फॉर एग्जांपल मान लो उसने बोला बोथ रूट्स पॉजिटिव, ठीक है, तो अब आप बता सकते हैं कि बोथ रूट्स पॉजिटिव में ये केस भी बनेगा क्या, एक रूट 0 आ रहा हो और एक रूट पॉजिटिव आ रहा हो, वो केस भी इसमें बनना चाहिए क्या, एक रूट 0 आ जाए और एक पॉजिटिव आ जाए, ऐसा होना चाहिए क्या, नहीं होना चाहिए, ठीक है। बोथ पॉजिटिव बोला है, मतलब एक्सप्लिसिटली इट शुड बी पॉजिटिव, बिकॉज अपने को सबको पता है कि 0 को मैं पॉजिटिव में काउंट नहीं करता, तो पॉजिटिव मतलब बिल्कुल पॉजिटिव वाली बात। चलो, बिल्कुल स्टैंडर्ड कंडीशन है, जो स्टैंडर्ड कंडीशन है उसमें कोशिश करेंगे, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, किसने निकाला है, वैभव। हाँ, जो स्टैंडर्ड कंडीशन है उसमें अपने को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है, सीधे अपन कंडीशंस लिख देते हैं। बताओ बच्चों क्या क्या कंडीशंस थी अपने पास बोथ रूट पॉजिटिव की। अच्छा, अब आप क्या करोगे, देखो क्वेश्चन की स्टार्टिंग में बता देता हूं, इसको मैं एफ मान लूंगा, है ना, इसको अपन मान लेते हैं एफ, ये मेरा हो गया एफ। अब ए तो 1 हो गया, है ना, तो अब ए हटाते जाओ, बोले आप ए 1 हो गया ना, तो ए हटाते जाओ, एक ही जरूरत, जिस जो कंडीशन थी मैं पहले लिख देता हूं, चलो पूरी। बोथ रूट्स पॉजिटिव के लिए क्या क्या थी मेरे पास, a इंटू एफ ऑफ 0 ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 माइनस b बाय 2a ग्रेटर देन 0, यही थी, ठीक है। चलो अब सॉल्व करते हैं, a कितना 1, एफ ऑफ 0 0 0, a प्लस 5, a ग्रेटर देन माइनस 5, ठीक है, d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0,
बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कैलकुलेशन में जितनी चीजें कॉमन आती जाए उतना कॉमन लेते जाना बेटा, अननेसेसरी मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मत कर लेना। जैसे अब ये 4 है तो 4 को मैं कॉमन लेके हटा सकता हूं, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 प्लस ए प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फैक्टर्स हो गए a माइनस 3 इंटू ए प्लस 2 ग्रेटर देन 0। और अब मेरे ख्याल से आप आंसर बता सकते हो माइनस इनफाइनाइट से लेकर -2, ठीक है। नीचे लिख देता हूं, माइनस इनफाइनाइट से -2 यूनियन 3 से लेकर इनफाइनाइट। माइनस बी बाय 2a लिखोगे तो माइनस बी दिख रहा है बच्चों, ये b है, b बाय 2a ग्रेटर देन 0। 2 से 2 कैंसिल, माइनस कॉमन लेके उधर ले जाएंगे। अब इनइक्वालिटी तो फास्ट कर सकते हैं अपन यार, ये वाली कैलकुलेशन तो मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होनी चाहिए ऐसी कुछ, इतना कर लिया अपन ने, है ना। अच्छा ओ सॉरी सॉरी, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, एक मिनट, हाँ वो गड़बड़ हो गई, माइनस माइनस है ना, तो यहाँ पर -3a हो गया और यहाँ पे -4 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे a -4 हो जाएगा और यहाँ पर a +1 हो जाएगा, गड़बड़ हो गई। तो यहाँ पे a -1 हो जाएगा और यहाँ पे 4 to infinity हो जाएगा, ये आ रहा है। ठीक है, चलिए एक मिनट इसको पूरा कर लेंगे, अभी बताता हूँ सेकंड वाले का आंसर, है ना। लास्ट में इसका इसका और इसका क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है। आता है इंटरसेक्शन लेना, आता है कि नहीं इंटरसेक्शन लेना? क्या तरीका बताया था इंटरसेक्शन लेने का? सारे आंसर्स को नंबर लाइन पे बना लेना, फिर भी कंफ्यूजन हो रहा हो डायरेक्ट में। देखो पहला आंसर दिया था a ग्रेटर देन -5, तो a ग्रेटर देन -5 मतलब इधर हुआ। सेकंड आंसर है माइनस इनफाइनाइट टू -1, इधर ले लेता हूँ, 4 इधर ले लेता हूँ, 4 से इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट से -1 इधर जाएगा। थर्ड है a लेस देन 1, a लेस देन 1 मतलब a लेस देन 1 इधर जाएगा। -5 पे होलो सर्कल है, -1 पे डार्क सर्कल है ना, -1 पे इसमें भी डार्क सर्कल है, ठीक है। और यहाँ पे a लेस देन 1 पे होलो सर्कल है, ठीक है। बता सकते हैं बच्चों इंटरसेक्शन क्या आ रहा है? इंटरसेक्शन क्या आ रहा है बच्चों? तीनों लाइन जहां पे दिख रही हो ध्यान से बताना, तीनों लाइन जहां पे दिख रही हो, -5 से सौरभ सही, आदित्य सही, चयन हाँ वेरी गुड। -5 से -1 गलत है वैभव, वैभव माइनस नहीं, हाँ ठीक है, -5 से -1 दिखाना, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। -5 से लेकर -1 तक, -5 से लेकर -1 इंक्लूड होगा, -1 इंक्लूड होगा है ना, -5 इंक्लूड नहीं होगा। -5 पे ओपन ब्रैकेट है, -1 पे क्लोज ब्रैकेट है। बोलो क्या डाउट है बेटा मोहित माली? -4 आएगा ना, कहां पे इक्वेशन में, कहां पे माइनस, हाँ यहाँ पे, ओ सॉरी, हाँ ठीक है ठीक है। क्लियर है कि नहीं? प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करी है मेन मतलब, है ना। अच्छा मतलब अब जैसे आंसर का मतलब क्या हो, अब आपको सारी चीज मतलब समझ में आ जानी चाहिए कि जैसे अपन ने a की वैल्यू ये बोली, तो a की वैल्यू बोलने का मतलब ये हुआ कि जब आप a की वैल्यू इस इंटरवल में लेंगे तो दिस इक्वेशन हैव बोथ रूट्स पॉजिटिव। इस इक्वेशन के दोनों रूट्स कैसे आएंगे? पॉजिटिव आएंगे, है ना। अच्छा मैं एक चीज और बताता हूं आपको, एक मिनट बच्चों इधर समझ लेना, एक थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट है। आपको कभी किसी एकांत वैल्यू पे यदि कंफ्यूजन भी हो रहा हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं कि मान लो -1 पे आपको डाउट हो रहा है कि यार -1 पे क्लोज लगाना है कि
ओपन रखना है। मान लो कभी हो जाए तो, वैसे तो क्या आप सही से इंटरसेक्शन वगैरह लेंगे तो दिक्कत नहीं होगी, फिर भी कभी एक आध वैल्यू पे आपको कभी ऐसा मिल जाए, ठीक है, हाँ वेरी गुड, तो चेक कर सकते हो आप क्या -1 इसमें रख के देख लो जैसे रूट्स आपको चाहिए वैसे मिल रहे हैं कि नहीं। माइनस फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मैं -1 रखता हूं तो ये आ गया x² - 4x + 4 = 0। तो मेरे दोनों रूट्स आ रहे हैं 2, 2, इसका मतलब दोनों रूट्स पॉजिटिव हैं, तो इसका मतलब a की वैल्यू -1 मुझे लेनी चाहिए, तो -1 पे क्लोज ब्रैकेट लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कर सकते हो एक आध वैल्यू पे, अगर हर वैल्यू पे एक आध क्लोज वगैरह या कोई वैल्यू ऐसी आ जाए, ठीक है। सेकंड वाला कर सकते हो क्या आप? सेकंड वाला, क्योंकि पूरी कैलकुलेशन सेम है, बोथ रूट्स नेगेटिव में, यदि आपको याद हो तो बस एक जगह उल्टा करना है। बिल्कुल सही है आंसर, चलो बताते जाना आप। सेकंड वाले का वैभव दूत का आंसर सही है, ठीक है, अक्षत का सही है, यशोधर का सही है, उत्कर्ष का सही है, जिसने नहीं करा वो कर लो। अच्छा पहले ये लिख भी लेना बच्चों, पहले ये लिख भी लेना एक बार पहले, जिसने नहीं लिखा ये लिख लो पहले। सही है, कुव्यास का भी सही है, पुष्कर सही है, पार्थ का भी सही है, हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। गारो सिंह का भी सही है, वैभव अग्रवाल, विधान अग्रवाल माइनस, विधान अग्रवाल बेटा गलत आया आंसर तुम्हारा, विधान अग्रवाल गलत है। दिव्यांश सिंह सोलंकी का भी सही है, आसिम सही है, रितेश अग्रवाल सही है, रितेश सही है, आसिम का सही है, अर्णव, अर्णव कुछ इंटरसेक्शन में गड़बड़ कर रहे हो, अर्णव गलत है आपका, इंटरसेक्शन में गड़बड़ कर रहे हो। दिव्यांश लसूरकर का भी सही है, समर्थ का सही है, छयान, छयान का नहीं, छयान गड़बड़ है, छयान गड़बड़ है, शशांक का सही है, यश पुरवाल का सही है, पर पाटीदार का सही है, पीयूष राय का सही है, छयान आपका गलत था, आंचल का भी सही है, अंश का सही है, ईशान का सही है। चलिए वेरी गुड, बढ़िया, इसका मतलब केस आपको समझ में आ गया, मतलब बस वो तो अभी बस ये है कि अब इसमें कंडीशन थोड़ी सी क्या, देखो स्टैंडर्ड कंडीशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, एक बार ये चीज समझ में आ गई ना तो स्टैंडर्ड कंडीशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब प्रॉब्लम, अब जो असली चैलेंज है वो है दो केस जब मिक्स होके आएंगे, उसमें आपको दोनों चीजें लेनी पड़ती है, उसमें आपको यूनियन भी लेना पड़ेगा और इंटरसेक्शन भी लेना पड़ेगा, ठीक है। और एक कंडीशन और मेरी बची है जिसमें एक केस थोड़ा सा अलग से अपने को लेना पड़ता है, ठीक है ना। ये लिख लिया क्या सबने? इसको रब कर दूं क्या? ठीक है, तो इसी में मैं अब सेकंड केस बता देता हूं बेटा, देख लेना जिसका नहीं हुआ, वैसे तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है काफी सबने कर ही लिया है ना। तो अब सेकंड केस में अपने को क्या करना है, बोथ रूट्स नेगेटिव, है ना। तो बोथ रूट्स नेगेटिव में बस ये -b/2a ग्रेटर देन 0 की जगह लेस देन 0 हो जाएगा, तो ये ग्रेटर की जगह लेस, लेस की जगह ग्रेटर, लेस की जगह ग्रेटर, ये लेस हो गया तो ये ग्रेटर हो गया, ये ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, है ना। ये ग्रेटर देन 1 हो गया, तो इंटरसेक्शन में भी बस इतना सा है कि वो जो लेस देन 1 था, ये लाइन इधर जा रही थी ना, इधर जाने की जगह अब ये इधर जाने लग जाएगी, ठीक है। तो लाइन इधर जाने लग जाएगी तो आपके पास इंटरसेक्शन आ जाएगा, कहां से कहां तक, 4 से लेकर इनफाइनाइट तक आ जाएगा,
4 से लेकर इनफाइनाइट। वो इंक्लूड हो रहा है ना इसमें, हाँ 4 इंक्लूड हो रहा है, ठीक है। के क्रॉस करने वाला बन सकता है ना, के क्रॉस करने वाला मैं समझा नहीं अक्षत, के से क्रॉस करने वाला, हाँ हाँ अच्छा वो वाला के से क्रॉस करने वाला, सही बोल रहे हो, समझ गया मैं अब आपकी बात। हाँ वही क्वेश्चन लेना, अभी इसमें तो नहीं जरूरत पड़ेगी, अभी आगे वाले केस में, हाँ हाँ समझ गया मैं आपकी बात। हाँ 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 वो वाला केस अपने को लेना है, वो वाला केस में लूंगा, वो क्वेश्चन में बताऊंगा मैं अलग से उसको सॉल्व कैसे करना है। उससे पहले एक छोटा सा एक पॉइंट है, मतलब कैलकुलेशन से रिलेटेड है ना, कभी आ जाए यूजफुल आप तो कर लेना, है ना। एक छोटा सा पॉइंट है, समझने वाला है, ठीक है, समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी मान लो इसी क्वेश्चन में मैं आपको थर्ड कंडीशन देता हूं, 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव, 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव, है ना। तो क्या आंसर होता अपने पास, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव का आंसर क्या आता अपने पास, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव का क्या आंसर बोलते हैं अपन, a इंटू एफ ऑफ जीरो लेस देन जीरो बोलते हो ना। कंडीशन क्या रहती है, a इंटू एफ ऑफ जीरो लेस देन जीरो, तो a तो 1 हो गया और एफ ऑफ जीरो मतलब हो गया a प्लस 5, तो a लेस देन माइनस 5। अच्छा कोई पूछ रहा था, शायद किसी ने पूछा था कि ये a1 कैसे करा, किसी ने पूछा था, मेरे को अब याद आ रहा है। अच्छा वो आप इसमें कंफ्यूज हो गए होंगे, बेटा ये वाला a और ये वाला a ना डिफरेंट है यार, वो इसमें भी a आ रहा है, ये जो a है ये वाला a तो अपना एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वाला a है, याद आ रहा है ना, ये तो ये वाला a है, और ये वाला जो a है वो क्वेश्चन वाला a है ना, वो ध्यान में समझ में आ रहा है ना, कंफ्यूज मत होना यार, है ना। हाँ वो ठीक है, वो लिखने में a आता है, यहाँ पे उसने a लिखा हुआ था तो मैंने ये लिख दिया इसलिए, ठीक है। चलो तो इसमें a लेस देन माइनस 5 आ गया अपने पास, ठीक है, राइट। हाँ अब a लेस देन माइनस 5 में अब आप एक चीज यदि ऑब्जर्व करो, देखो क्या होता है, अपने d का आंसर क्या था, एक थोड़ा सा मतलब इंटरेस्टिंग टाइप का रिजल्ट है, अपन ने जो d निकाला था, d का आंसर अपने क्या आया था, माइनस इनफाइनाइट से -1 एंड 4 से इनफाइनाइट आया था ना, ठीक है। तो अब नंबर लाइन पे समझना, माइनस इनफाइनाइट से -1, 4 से लेकर इनफाइनाइट, ये हो गया और ये हो गया। मतलब जब अपन a की वैल्यू ये लेंगे तो अपने रूट्स रियल आएंगे, ठीक है ना। अब जब रूट्स रियल आते हैं तो रियल तीन ही टाइप के आ सकते हैं, या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। रियल रूट्स तीन ही टाइप के आ सकते हैं, तो दोनों पॉजिटिव आएंगे या दोनों नेगेटिव आएंगे, ठीक है। और या एक प्रथम बाद में पूछना, प्रथम बाद में पूछना, इररिलेवेंट क्वेश्चन, ठीक है। एक पॉजिटिव, जब a की वैल्यू मैं ये ले रहा हूं तो या तो दोनों रूट्स पॉजिटिव आएंगे और या दोनों रूट्स नेगेटिव आएंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आएंगे, या एक केस एक जीरो वाला भी आ सकता है, ठीक है। अब आप सोचना, अपन ने पहले क्वेश्चन का आंसर क्या दिया था, -5 से -1, यहां से लेके यहां तक, ये दिया था ना आपने। आपने दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या दिया था, 4 से लेकर इनफाइनाइट, यहां से यहां तक जब आप a की वैल्यू ले रहे थे तो आपके दोनों रूट्स पॉजिटिव आ रहे थे, जब यहां से यहां तक आप a की वैल्यू ले रहे थे तो आपके दोनों रूट्स नेगेटिव आ रहे थे। इसका मतलब बचे हुए पार्ट के लिए आपका एक रूट पॉजिटिव और एक रूट नेगेटिव आ रहा होगा, ठीक है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आ रहा होगा। तो इसलिए मैं डायरेक्टली बता सकता हूं कि थर्ड क्वेश्चन का अपना आंसर ये होगा, बचा लेफ्ट वाला पार्ट। आएगी नहीं बात, समझ में आ रही है कि नहीं, ये वाला मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। फिर से रिपीट करता हूं, मैं एक बार फिर से समझना क्या रिपीट करता हूं, ठीक है। देखो आपने ये जो a की वैल्यू बोली है, इसका मतलब जब आप a की वैल्यू ये ले रहे होंगे तो आपके रूट्स रियल आ रहे हैं। अब रूट्स रियल तीन टाइप के आ सकते हैं, या तो दोनों रूट पॉजिटिव आ रहे होंगे, या दोनों रूट नेगेटिव आ रहे होंगे, या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आ रहे होंगे, एक जीरो वाला केस भी है उसको अभी, ठीक है,
एक रूट जीरो वाला भी। तो यदि मुझे ये आंसर पता लग जाए कि ए की किस वैल्यू के लिए दोनों रूट पॉजिटिव आ रहे हैं और ये पता लग जाए कि किस वैल्यू के लिए दोनों नेगेटिव आ रहे हैं, तो इसका मतलब बची वैल्यू के लिए क्या आ रहा होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। बस सीधा सीधा मैं ये बात कर रहा हूं। यहां पे अपन ने बोला बोथ पॉजिटिव ए की इस वैल्यू के लिए, आपने बोला बोथ नेगेटिव इस वैल्यू के लिए, तो इसका मतलब मैं ये बोलूंगा कि यहाँ पे एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव आ रहा होगा। दिस आई वांट टू से। अब वो उसमें क्या होता है कि -1 से 4 में तो रूट्स इमेजिनरी है ना बेटा। आयुष, आयुष है ना, हाँ आयुष पटेल, इसमें तो रूट्स इमेजिनरी है, तो इसलिए इसमें तो बात ही खत्म हो गई ना, इसमें तो रूट्स इमेजिनरी है, तो इसीलिए तो आप रियल एक पॉजिटिव नेगेटिव तो रियल वाली बात है ना, पॉजिटिव नेगेटिव तो रियल वाली बात है ना। हाँ, अब इसमें जो वो एक जीरो वाली जो मैं बात कर रहा था ना, मान लो एक रूट जीरो आ जाए, वो एक्चुअली एक रूट जीरो आ जाए तो वो एक्सट्रीम वैल्यूज पर होता है, -5 पर, -1 पे, 4 पे, ऐसी जगह होगा एक रूट जीरो वाला या वो, तो वो अपन अलग से चेक कर सकते हैं, है ना। तो कभी क्वेश्चन ऐसे इंटरप्रेट करके भी वो दे सकता है। इनइक्वालिटी में भी एक क्वेश्चन आया था कि नहीं, उसमें अभी नहीं आया शायद, वो 12th में है एक क्वेश्चन ऐसा। इनइक्वालिटी में भी एक क्वेश्चन ऐसा है, मतलब उसमें आपको उल्टे का आंसर दे देता, उल्टे का आंसर मतलब आपको ये बता देता है कि fx ग्रेटर देन 0 कहां कहां पर आ रहा है, x की किस वैल्यू के लिए fx ग्रेटर देन 0 आ रहा है। अब आपको ये बताना है कि fx लेस देन 0 कहां कहां पर आ रहा है, तो बची हुई वैल्यू के लिए fx लेस देन 0 आ रहा होगा। ठीक है, राइट, चलिए। चलो अब मैं क्वेश्चंस आपको देता हूं, आप सीधे सीधे अभी कंडीशन वाले हैं, फिर अपन उस वाले केस पर भी आते हैं। एक्स स्क्वायर, या चलो अभी मैं एक क्वेश्चन ये वाला और बता देता हूं और वाली चीज भी बता देता हूं जो मुझे बतानी है अभी। एक्स स्क्वायर माइनस एम माइनस एक्स थ्री एम प्लस एम इक्वल्स टू 0, ठीक है, हैव एग्जैक्टली वन रूट lie in this, then m belongs to x square minus m minus 3 into x plus m equals to 0 have exactly one root lie in 1, 2। ठीक है, नीट का सेशन, नीट और आईआईटी दोनों का है ना आज, केमिस्ट्री का है ना आज, नीट का भी और आईआईटी का भी है बेटा आज, वही 7 से 8 वाला सेशन नीट का, नीट और एक नीट और केमिस्ट्री दोनों का 7 से 8 वाला, है ना। अब इसमें क्या है, आप एक चीज समझना है, एग्जैक्टली वन रूट लाई इन 1, 2, ठीक है, मीन्स यदि मैं fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एम माइनस 3 इंटू एक्स प्लस एम मान लू, तो देखा जाए तो मेरी ये जो कंडीशन है ना, वो कंडीशन उसके करस्पॉन्डिंग जा रही है, किसके करस्पॉन्डिंग, एग्जैक्टली वन रूट वाला स्टैंडर्ड कंडीशन आ रही है ना, एग्जैक्टली वन रूट, है ना। अब प्रॉब्लम कहां पर आती है वो आप समझना, ठीक है। अपन इजीली बना सकते हैं, क्या बनाते हैं, f ऑफ 1 इंटू f ऑफ 2 लेस देन 0, ये लिखोगे कि नहीं कंडीशन, f ऑफ 1 इंटू f ऑफ 2 लेस देन 0। f ऑफ 1 कितना हुआ, 1 माइनस m प्लस 3 प्लस m होगा, इंटू f ऑफ 2 कितना होगा, 2m, 2 रखा तो -2 प्लस 6 प्लस m लेस देन 0 होगा। तो यहां पर आ गया 4 और यहां पर आ गया 10 माइनस m लेस देन 0 हो जाएगा, उधर ले जाएंगे तो m ग्रेटर देन 10 आ जाएगा, 10 से लेकर इनफाइनाइट आ जाएगा। ठीक है, यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। अरे 16/3 किसके आ गया, 16/3 कहां से आया, ग्रेटर देन 10 ही आएगा ना, 4 सही है ना, 10 माइनस m, हाँ ठीक है।
चलिए, अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है इस केस में, और भी किसी केस में आ सकती है, आपको स्टेटमेंट बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। वन रूट लाई इन 1 to 2, अपन ने जो ग्राफ बनाए थे, ग्राफ नंबर 1, ग्राफ नंबर 2, ग्राफ नंबर 3 एंड ग्राफ नंबर 4, ये 4 ग्राफ बनाए थे अपन ने, ठीक है। अब आप यदि ध्यान से सोचें तो क्या यदि कभी ऐसा वाला ग्राफ बन रहा हो जिसमें एग्जैक्टली 1 से पास होकर 1 से 2 के बीच में पास हो जाए, तो वुड इट बी कंसीडर इन दैट केस और नॉट? ये वाला ग्राफ इस वाले केस में कंसीडर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है, जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है, ध्यान से स्टेटमेंट को मैच कराओ, स्टेटमेंट को मैच कराओ। बहुत सारे बच्चों ने अभी गलत जवाब दिया है। स्टेटमेंट को मैच कराओ। इंटरवल लिखा हुआ है 1 से 2 ओपन इंटरवल, 1 से 2 ओपन इंटरवल लिखा हुआ है। ध्यान से, बहुत ध्यान से सोचना पड़ेगा। चलिए फिर से मैं बताता हूं, अभी तो बहुत बच्चों का कंफ्यूजन हो गया, नहीं है गलत जवाब आ रहा है, गलत जवाब आ रहा है, कुछ ने बोला है होना चाहिए। इस ग्राफ के अकॉर्डिंग एक रूट 1 है और एक रूट 1 से लेके 2 के बीच में है, यही, ये तो क्लियर है सबको। इस ग्राफ के अकॉर्डिंग एक रूट 1 है और एक रूट 1 से 2 के बीच में है, इसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं है। तो अब आप बताओ, यदि किसी इक्वेशन में एक रूट 1 आ रहा है और एक रूट 1 से 2 के बीच में आ रहा है, तो क्या वो जैसा रूट चाहिए वैसा रूट हुआ कि नहीं हुआ? जैसा उसने बोला वैसा हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना? अब आगे बात समझ में सबको? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इसलिए ये ग्राफ भी आना चाहिए, पर ये ग्राफ अपन ने नहीं लिया है, अपन ने तो f(1) into f(2) लेस देन 0 करा है, ठीक है। शायद नहीं दिव्यांशु, पक्का होगा। बिल्कुल ऐसे ही एक और पॉसिबिलिटी बनती है, यहां से लेके यहां के बीच में चला जाए। हाँ सही बोल रहे हो अक्षर, यदि वो स्क्वायर ब्रैकेट होता तो नहीं लेते अपन, स्क्वायर ब्रैकेट होता तो नहीं लेते, ठीक है, राइट। लास्ट वाला, हाँ ये दोनों समझ लो आप, जैसे दोनों में आप बस ये बताना कि जब मैंने ये ग्राफ बनाया है, ठीक है, देखो इसमें 1 और 2 पे ओपन इंटरवल है ना, आप बस एक चीज समझना, 1 और 2 पे ओपन इंटरवल है, मतलब वो ये बोल रहा है कि एग्जैक्टली 1 रूट लाई बिटवीन 1 to 2, बिटवीन 1 to 2, 1 और 2 की भी उसने कोई बात नहीं करी, उसने तो केवल 1 से 2 के बीच में ऐसा बोला। तो अब आप ये ध्यान से सोचो कि जब मैं ये ग्राफ बना रहा हूं तो इस ग्राफ में एक रूट 1 है, एक रूट 1 से 2 के बीच में है। तो यदि किसी इक्वेशन का या इस इक्वेशन का एक रूट 1 आ जाए और एक रूट 1 से 2 के बीच में आ जाए, तो मेरा इस इंटरवल में तो अभी भी एग्जैक्टली एक ही रूट आया ना, इस वाले इंटरवल में तो एक ही रूट आया ना, क्योंकि 1 जो है, यूं समझो आप कि 1 इस इंटरवल में है क्या? 1 इस इंटरवल में है क्या? नहीं है। तो इसलिए एक रूट 1 इस इंटरवल से बाहर हो गया और एक रूट 1 से 2 के बीच में हो गया। दिस आई वांट टू से एग्जैक्टली दिस केस, बिल्कुल यही केस ये है कि एक रूट 2 हो गया और एक रूट 1 से 2 के बीच में हो गया, है ना, एक रूट 2 हो गया और एक 1 से 2 के बीच में हो गया। तो 2 तो इस इंटरवल में है ही नहीं, तो एक रूट इस इंटरवल से बाहर आ गया और एक इस इंटरवल के बीच में आ गया। बट अनफॉर्चुनेटली ये दोनों केस अपन ने इस कंडीशन में इंक्लूड नहीं करे थे, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, इस केस को अब अलग से चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे? अलग से मैं कंडीशन भी बना सकता हूं इसके लिए, है ना, कंडीशन भी बन सकती है बनाने में तो, पर कंडीशन की बजाय मैं इसको जनरली चेक करना ज्यादा प्रेफर करता हूं, चेक करना ज्यादा प्रेफर करता हूं। कैसे? देखो इस इक्वेशन में क्या हुआ, इस ग्राफ में क्या हुआ, एक रूट तो 1 हो गया, ठीक है,
कंडीशन, क्योंकि वो एक वैल्यू के लिए मुझे बहुत सारी कंडीशन लिखनी पड़ती है, तो रादर देन वो चेक करना ज्यादा आसान होता है। कंडीशन भी मैं अभी लिख के बताऊंगा बेटा, तो आपको लगे तो आप देख लेना, आपको लगे कि नहीं कंडीशन भी मैं चेक कर लूंगा तो कर सकते हो आप, और मुझे चेक करना ज्यादा आसान लगता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही वैल्यू पॉसिबल है, तो वो वैल्यू होगी कि नहीं मैं इजीली चेक कर सकता हूँ। इसका एक रूट क्या है? 1 है, तो इसका मतलब एफ ऑफ 1 तो 0 होना ही चाहिए। इस ग्राफ को बनने के लिए एफ ऑफ 1 0 तो बनना ही चाहिए, ठीक है। तो एफ ऑफ 1 0 बनना चाहिए, तो करके देख लो। लेकिन एफ ऑफ 1 जब मैं कर रहा हूं तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू तो 4 आ रही है, तो ये ग्राफ की पॉसिबिलिटी तो बिल्कुल खत्म हो गई, ये ग्राफ तो बन ही नहीं सकता, ठीक है। आई बात समझ में क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि ये ग्राफ बनने के लिए एफ ऑफ 1 शुड इक्वल टू 0 होना चाहिए, और एफ ऑफ 1 जब मैंने पहली कंडीशन, पहली नॉट सफिशिएंट नेसेसरी कंडीशन, एफ ऑफ 1 0 होना चाहिए, पर एफ ऑफ 1 तो सीधा सीधा 4 आ रहा है, तो इसलिए ये तो ग्राफ खत्म हो गया, ठीक है। इस पे आओ, ये ग्राफ बनने के लिए एफ ऑफ 2 0 होना चाहिए। दिस इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट। एफ ऑफ 2 0 होना चाहिए, ठीक है। अब जब मैं एफ ऑफ 2 को 0 कर रहा हूं, अब देखो चेक कैसे करना है, आप एक मिनट पहले समझ लो चेक कैसे करना है, ठीक है। एफ ऑफ 2 0 होने के लिए, एफ ऑफ 2 जब आप 0 कर रहे हो, एफ ऑफ 2 0 कर रहे हो, तो एम की वैल्यू कितनी आ रही है? 10 आ रही है, ठीक है। अब ये m इक्वल्स टू 10 में इक्वेशन में रख लेता हूं। एफ ऑफ 2 0 होने के लिए m इक्वल्स टू 10 होना कंपलसरी है। m इक्वल्स टू 10 में इक्वेशन में रख लेता हूं, तो m इक्वल्स टू 10 जब मैं इक्वेशन में रख रहा हूं, तो मेरे पास रूट्स आ रहे हैं x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू 5। इट मींस ये वाला ग्राफ भी नहीं बन पाएगा। इट मींस मेरा जो ग्राफ बन रहा होगा, क्योंकि देखो 2 से जाने वाला एक ही ग्राफ बन सकता है, क्योंकि 2 रूट यदि मैं ले रहा हूं तो एक ही वैल्यू पॉसिबल है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो ग्राफ 2 से जा रहा होगा, तो उसका दूसरा पॉइंट 1 से 2 के बीच में नहीं आ रहा है, उसका दूसरा पॉइंट इधर जा रहा है। तो दैट्स व्हाई m इज इक्वल्स टू 10 इज आल्सो नॉट इंक्लूडेड इन आवर आंसर। तो अपना फाइनल आंसर 10 से लेकर इनफाइनाइट ही होगा। फाइनल आंसर 10 से लेकर इनफाइनाइट ही होगा। आई कि नहीं बात समझ में? कैलकुलेशन पार्ट में रिपीट कर देता हूं, फिर से समझ लो ना। ये तो समझ में आ गया, केसेस तो समझ में आ गया कि हाँ भाई ये 2 केस और पॉसिबल थे जो अपनी इस वाली कंडीशन में अपन ने इंक्लूड नहीं करे थे, है ना। अब वो क्या होंगे वो मैं समझ लेते हैं। ऑलवेज नीड टू चेक इन द एंड। मैं इसलिए बोलूंगा वो स्टेटमेंट पे डिपेंड करता है बेटा, वो स्टेटमेंट पे डिपेंड करता है, इसीलिए अपन उसको स्टैंडर्ड कंडीशन में भी, आप किसी भी बुक में किसी भी मॉड्यूल में भी आप देखोगे ना, कहीं पे भी ये चीज आपको स्टैंडर्ड कंडीशन में वो काउंट करते ही नहीं है, ये प्रॉब्लम में अलग से चेक करते हैं। क्योंकि अभी क्या होता है, मान लो यही स्टेटमेंट में 1 से 2 ओपन ब्रैकेट की जगह 1 से 2 क्लोज ब्रैकेट लगा देता, तो मुझे मेरे ये दोनों केस नहीं बनते थे, ठीक है। ये दोनों केस नहीं, इक्वलिटी वाला नहीं है, ये वाला केस नहीं होगा, इक्वलिटी वाला स्टैंडर्ड कंडीशन में नहीं है, ठीक है। वैभव स्टैंडर्ड कंडीशन में नहीं है वो, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि एफ ऑफ 1 जैसे ये ग्राफ बनाना है, तो ये ग्राफ बनाने के लिए मेरी पहली कंडीशन क्या थी? एफ ऑफ 1 0, है ना। तो एफ ऑफ 1 लेकिन 0 हो ही नहीं रहा, तो ये ग्राफ की तो पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। ये ग्राफ बनने के लिए एफ ऑफ 2 0 होना चाहिए, तो एफ ऑफ 2 0 करा मैंने, तो m इक्वल टू 10 आ गया। तो लेकिन जब मैं m इक्वल टू 10 लेके रूट निकाल रहा हूं, तो एक रूट 2 तो ऑब्वियसली आना ही है, वो तो 2 लेके निकाला है, पर दूसरा रूट जो सा मुझे चाहिए वैसा नहीं मिल रहा है, दूसरा वाला मिल रहा है। यदि ये मिल जाता तो मैं 10 पे क्लोज ब्रैकेट लगा देता, नहीं मिलता तो जैसा है वैसा अपन रख लेते हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल होती ना, यदि सेटिस्फाइड हो जाता दिव्यांशु, यदि वो सेटिस्फाइड हो जाता, ऑब्वियस इसीलिए तो चेक करना पड़ा ना, क्योंकि मुझे नहीं पता वो सेटिस्फाइड हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, इसीलिए तो चेक कर रहे हैं अपन, ठीक है। हाँ यदि ये सेटिस्फाइड हो जाता, मान लो अपना जैसे एक वैल्यू 2 आ रही है, मान लेते हैं दूसरी वैल्यू लेट्स से 1 से 2 के बीच की कोई आ गई होती,
तो इसका मतलब मेरा ग्राफ सही होता, तो m इक्वल टू 10 भी मैं आंसर में इंक्लूड करता, तो 10 पे अपन क्लोज ब्रैकेट लगा देते, बस इतना सा आंसर में चेंज होता। और नहीं आ रहा है तो जो अपना पहला आंसर आ रहा है वो सही हो जाता। ठीक है, आई बात समझ में, है ना? राइट, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कभी, है ना, देखो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि कभी कभी अपन, है ना, कभी ऐसे क्वेश्चंस में ना ऑप्शंस थोड़ा सा आपको हिंट देते हैं, है ना, तो ऐसे क्वेश्चंस में ऑप्शंस हिंट देते हैं। अब जैसे मान लो अब ऐसा क्वेश्चन होता ना, तो अब आपको एक ऑप्शन में 10 से इनफाइनाइट दे रखा है, एक में क्लोज ब्रैकेट 10 से इनफाइनाइट दे रखा है, तो मैं क्या करूं, मान लो मैंने सॉल्व करा, अब मेरा आंसर 10 से इनफाइनाइट आ रहा है, ठीक है, तो कभी अब मुझे ऐसा लगे यार एक इसने 10 से इनफाइनाइट ओपन भी दे रखा है, 10 से इनफाइनाइट क्लोज भी दे रखा है, ठीक है, तो कभी थोड़ा भी डाउट हो ना, तो आप सीधे सीधे वो 10 लेके अलग से चेक कर लो, अच्छा 10 भी आ रहा है तो इसने वो क्लोज ब्रैकेट, तो ये एक केस अपने को अलग से चेक करना पड़ता है। और कंडीशन बनाना चाहे तो कंडीशन भी बना सकता हूं मैं। अब कंडीशन एफ ऑफ 1 0 वर्टेक्स 1 से लेके 2 के बीच में दो कंडीशन बनेगी, इसमें कंडीशन बनाओगे ना, दो कंडीशन बनेगी, एफ ऑफ 1 0 और वर्टेक्स 1 से 2 के बीच में। यहां पे भी दो कंडीशन बनेगी, एफ ऑफ 2 0 और वर्टेक्स 1 से 2 के बीच में। वर्टेक्स 1 से 2 के बीच में आ जाएगा नहीं, पर वो फिर आपको एक चीज और लेनी पड़ेगी, वर्टेक्स 1 से 2 के बीच में और एफ ऑफ 1 को पॉजिटिव भी लेना पड़ेगा, तीन कंडीशन लेनी पड़ेगी, तीन कंडीशन, तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है वो इसमें, तो चेक करना ज्यादा आसान है। ठीक है, चेक करना, मैं क्या बोल रहा हूं, देखो वो इस पे डिपेंड करेगा, मस्ट मतलब है कि नहीं, वो इस पे डिपेंड करेगा, इस पे डिपेंड करेगा, स्टेटमेंट पे, स्टेटमेंट ध्यान से समझना पड़ेगा। हर केस में नहीं जरूरत पड़ती, एक्चुअली हर केस में नहीं जरूरत पड़ती, पर कहीं कहीं पे वो स्टेटमेंट पे अपने को ध्यान रखना पड़ेगा, ये स्टेटमेंट। चलो एक क्वेश्चन हो जाएगा कि अभी टाइम है क्या, नहीं है टाइम, नहीं है। चलो एक क्वेश्चन कर लो, अभी 3-4 मिनट है। फाइंड ए फॉर विच वन रूट ऑफ इक्वेशन a minus 5 into x square minus 2ax plus a minus 4 equals to 0 is smaller than 1 and other is greater than 2। ठीक है, चलो कर लो, हो जाएगा बेटा, 2 मिनट में भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें भी कंडीशन 1 इज स्मॉलर देन 1 है ना, 1 इज स्मॉलर देन 1 और ग्रेटर देन 2, अच्छा कंडीशन ज्यादा लगेगी, ठीक है ठीक है, करो, चलो करो, ट्राई करो, करो। हाँ हाँ, दिव्यांश सिंह सोलंकी सही है, वो जो तुमने लिखा है ना, ऐसा होता तो फिर अपन को जरूरत नहीं थी।
ये वाला केस है, लास्ट वाला केस। बहुत बढ़िया, सौरभ सिंह का बिल्कुल सही आंसर है। जिसका आंसर आता जाए वो जा सकता है। सौरभ सिंह का सही आंसर है। अब अभी 2-3 दिन में मॉड्यूल कंप्लीट करना है सबको भाई। अब ऑलमोस्ट थ्योरेटिकल पार्ट सबका हो गया, बस अभी 1-2 क्लास मुझे क्वेश्चंस और कराने हैं, अभी थोड़े अलग अलग टाइप के, है ना। क्वेश्चंस करेंगे अभी अपन इसमें थोड़े से इनइक्वालिटी से और रिलेटेड। और वैभव दूत सही है, आसिम का सही है, आदित्य त्रिपाठी केवल एक वैल्यू थोड़ी ना आएगी, इंटरवल आएगा। दिव्यांश सिंह सोलंकी का सही है, अक्षर गलत है। हाँ जा सकते हो बेटा, जिसका आ गया वो जा सकता है। पुष्कर गलत है, यशोधरा तोमर सही है, अंश गलत है, ओके अंकित सर। अच्छा जाना नहीं, अच्छा क्लास अभी है ना। अरे सौरभ सिंह, अच्छा ब्रेक है वो, मेरे को लगा था 20 मिनट ब्रेक। ठीक है, क्लास अभी है अंकित सर, क्लास अभी है क्या 5-10 मिनट के ब्रेक के बाद? अच्छा अच्छा, अरे जाना नहीं बच्चों, मेरे को लगा 20 मिनट का ब्रेक वाली क्लास है वो, है ना। मतलब हाँ अभी ब्रेक के लिए आप जा सकते हो, ब्रेक के लिए जा सकते हो, मतलब 5-10 मिनट। ठीक है बच्चों, चलो तो आप कर लेना इसको पूरा, है ना। आंसर इसका आना चाहिए 5 से लेके 24 के बीच में, और मेरे ख्याल से कंडीशन बहुत सिंपल सी है, सबको पता है। ठीक है, 2 कंडीशन लेनी है, उसका इंटरसेक्शन ले लेना। ठीक है, 5 से 24 मैं सॉल्व करूं क्या? चलो सॉल्व कर देता हूं। कंडीशन 2 बनेगी इसमें, a इंटू एफ ऑफ 1 लेस देन 0 और a इंटू एफ ऑफ 2 लेस देन 0 बनेगी। कंडीशन बता देता हूं, कैलकुलेशन आप कर लेना बेटा। a मतलब क्या है, a माइनस 5 है, और f ऑफ 1 मतलब हो जाएगा, f ऑफ 1 करोगे तो a माइनस 5 माइनस 2 a प्लस a माइनस 4 लेस देन 0 आ गया। ये वाली कंडीशन हो गई, a इंटू एफ ऑफ 1 लेस देन 0 और a इंटू एफ ऑफ 2 लेस देन 0 a। तो a की जगह a मतलब a माइनस 5 है, a माइनस 5 है, और f ऑफ 2 रख दो, तो 2 रखोगे तो 4 इंटू a माइनस 5, 2 टू जा 4a प्लस a माइनस 4 लेस देन 0। ठीक है, अब आगे का इंटरसेक्शन आप कर लेना बेटा। ठीक है, आंसर 5 से लेके 24 आना है, 5 से लेके 24 आना है, 5 से 24। ठीक है, चलो ओके विधान, आपका भी सही है। ठीक है, चलो ओके देन, बाय बाय। ठीक है, अब आज सबसे पहले ये सारे केसेस बना के और इन सबके क्वेश्चंस कर लेना बेटा अच्छे से। ठीक है ना, क्वेश्चंस करते जाना आज इसके अंदर, पहले इसके कर लेना, उसके बाद फिर बाकी वाला काम करते रहना। चलो ओके देन, बाय बाय। हाँ सब बिगनर बॉक्स कर सकते हो, कर सकते हो। भयंकर रात्रि सर, ओके दिव्यांशु। ठीक है, ठीक है अंकित सर, मैंने होस्ट बना दिया, मैं लीव कर रहा हूँ, है ना, मैं लीव कर रहा हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। बाय बाय।